छोटी छोटी लोकसभाएं हों। और अगर 2029 के चुनाव में हमारा समाज एक सशक्त समाज की तरफ आगे बढ़ना चाहता है और अपना मजबूत राजनीतिक स्तंभ खड़ा करना चाहता है 2029 के लिए, तो 2027 में लड़ करके इस समाज को साबित करना होगा कि अब हम युद्ध करेंगे और लड़ेंगे, और लड़ करके अपनी पार्टी और अपने समाज को इकट्ठा करके अपनी वोट की ताकत इस लोकतंत्र में खड़ा करेंगे और अपनी पार्टी की अपनी कतार को लंबी करेंगे। अगर इस सोच के आधार पर हमारे लोग पार्टी को खड़ा करने की तरफ शुरू कर दें तो एक चुनाव बाद दूसरे चुनाव में निश्चित तौर पर इस उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समाज के इर्द गिर्द ही घूमेगी, कोई रोक नहीं। तो साथियों, हम सब लोगों से कहें कि जो समाज हारने के लिए तैयार नहीं होगा वो जीत की बुनियाद कभी नहीं रख सकता। जीत की बुनियाद हार से पड़ती। जब हम हारने के लिए तैयार हो जाएंगे तो जीत की भी बुनियाद वहीं से खड़ी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें हारने के लिए एक चुनाव लड़ना है, दूसरे चुनाव में हम जीतने की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। और हमारे समाज की सबसे कमजोर नस यही है कि मेरी बिरादरी का हार जीत से कोई संबंध नहीं। न भाजपा जीतेगी तो उसकी जीत में हमारे समाज की जीत है, न सपा जीतेगी तो उसकी जीत में हमारे समाज की जीत है। न भाजपा की हार में हमारे समाज की हार है, न सपा की हार में हमारे समाज की हार है। भाई, इन पार्टियों की हार से आपकी हार का कोई संबंध है, इन पार्टियों की जीत से आपका कोई संबंध है, लेकिन इन्हीं पार्टियों को जिताने और हराने में हमारा समाज शामिल है और खुद हारने के लिए तैयार नहीं। जबकि सच्चाई यही है, ये साइंस भी कहती है, ये सारे मनोविज्ञान और सारे सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सारे राजनीतिक शास्त्रों की यह विधि है कि जिस कौम के अंदर हारने की मनोस्थिति नहीं बनेगी वह कौम जीतने की बुनियाद रख ही नहीं सकती। और जिस दिन हमारे समाज के लोगों के अंदर ये विचार पैदा हो जाए कि हमारी पार्टी चाहे जीतेगी चाहे हारेगी, हम अपना वोट अपनी पार्टी को देंगे, उसी दिन जीत की बुनियाद इस समाज की पड़ जाएगी। साथियों, क्योंकि राजनीति इसी को कहते हैं। 2027 में चुनाव होगा। यादव आपसे कहने नहीं आ रहा है कि हम किसे वोट देने वाले हैं, लेकिन यादव पर आपको भरोसा है ना कि वो किसको वोट देगा, वो किस साहब की बटन दबाएगा, इस पर किसी को कोई संशय और शंका नहीं है। लेकिन आपके गांव के घर में बैठे हुए यादव से मैं पूछ बैठूं, इसी गांव के हमारे प्रधान भी बैठे हुए हैं, कहाँ गए प्रधान जी?